नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की बड़ी चौकड़ी बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और सीधा आपके सरोकार से। तो चलिए बिना देर के रुख करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुरुक्षेत्र के सनहित में सरोवर पर प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। दर्शकों का पुराने पितरों को हटाने पर परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी खबर है दिल्ली से, जहां महिला आरक्षण को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस ने आरक्षण में हिस्सेदारी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। तीसरी खबर द्वारका से है, जहां द्वारका में चेंडी चंड के पूर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भगवान झूलेलाल जयंती पर भजन संध्या में श्रद्धालु झूम उठे। चौथी खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 227 में बीजेपी की काट सपा नहीं बल्कि तीसरा मोर्चा होगा। तो आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। तो पहली खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पवित्र सनहित में सरोवर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन आया है, जहां 40 साल पुराने पितरों के निर्माण को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गई। उसके साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई में परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। चलो बाजी दे दिया, बहुत हो गया रिपोर्ट, बहुत बाजी हो गया। अब लेके जा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस बगैर नोटिस के पाट दिए गए हैं हमारे पितरों के मकान। ये 36 साल हो गए, 1990 से लेके अब तक। नाम क्या जी आपका? बालकिशन। क्या मामला हो गया जी पितर क्या? ये पितर उखाड़े गए, ये आज से पीछे भी उखाड़े गए थे। किसी को संदेशन दिया, कुछ नहीं दिया। इससे पहले कोई नोटिस आया था? कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास जी। अच्छा, जब करो पहले जी, बात करो आप। 36 साल हो गए यहाँ पे हमें स्थापित किए हुए ने। अच्छा जी। और ब्राह्मण तीर्थ सभा से हमने पूछ के यहाँ पे स्थापित किए थे और अब बिना की सूचना के इन्हें उजाड़ दिया। एक बार पहले भी इसी तरह से उखाड़े गए। पहले तो भी वो उखाड़े गए थे। सुधा जी ने और यहाँ उस समय वर्तमान डीसी ने हमें लिखित में दिया था कि इनको जब तक आपको जगह नहीं देंगे तब इनको छेड़ेंगे नहीं। और अभी बिना की सूचना के इन्हें उजाड़ दिया। ये 250 मंदिर है, ये पितर के स्थानीय 250 मंदिर है ये जिनको तोड़ा इन्होंने। हमारे पुलखों के हैं ये पुराने। नहीं, कोई जगह नहीं दी इन्होंने। पहले भी कोई जगह नहीं थी। पहले बोले थे कि हम जगह वादा किया था जगह देंगे आपको, कोई नोटिस नहीं। अब की बार कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा बुलडोजर पीला पंजा चला दिया। मनोज कुमार लोकल ही है सर, गौरव का। हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे ये ताऊ जी है मेरे सर। क्या कर सकते हैं, अब इन्होंने तो कोई नोटिस नहीं दिया। अब कल मोहस है, कल मोहस पे हमने आना था यहाँ पे पितरों की पूजा करने के लिए आना था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिवाली पे यहाँ पे आते हैं, सिर्फ दिवाली पे, अब उनको तो यहाँ पे इंटे भी नहीं मिलेंगी सर। अब हम इनको यहाँ से एकदम उठा भी नहीं सकते। हम इनको उठाएंगे तो इनको जगह देनी पड़ती है। अब हमारे पास जगह नहीं है, अब हम घर में कहाँ रखेंगे? घर में भी नहीं रख सकते इनको, घर में भी नहीं रख सकते इनको, तो जगह देनी पड़ती है। अब कहाँ देंगे इनको जगह? इसका तो कोई हल भी नहीं है एकदम। इनको पहले नोटिस देना चाहिए था। कल मोस है, कल यहाँ पे बोर्ड लगा देते भी 15 दिन में आप इसको उठा लो, यहाँ से 20 दिन में उठा लो, तो लोग यहाँ से अपना लेके निकल सकते थे। अब इसका कुछ कोई इलाज नहीं है सर। हाँ जी सर, लोकल ही है। आपको क्या कहेंगे, कोई जानकारी दी थी आपको पहले? जानकारी कोई नहीं दी इन्होंने। जो जानकारी दी होती तो इतनी नौबत नहीं आती सर। वैसे इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत। एक किस्म का जैसे मंदिर होता है ना, उसमें से मूर्ति निकाली जाती है भगवान की, तो वो वाला सीन है यहाँ पर सर। अब जिनको नहीं पता, जो बाहर रह रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कोई चंडीगढ़ रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है, कोई गोवा रह रहा है, अब उनके भी है यहाँ पे, कोई कैथल का, कोई जींद का बेचारा। अब उनको नहीं पता, वो अपने बेचारे कैसे ढूंढ लेंगे अपने पितरों की इंटे, कैसे ढूंढेंगे? वो इन्होंने तो सब एक इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, तो क्या करेगा आगे, क्या अब क्या करेंगे सर? अब ना तो इनको हम घर रख सकते। अब इनको ऐसे होता है, पंडित जी को बुला के पूजा पाठ करवा के तो फिर इसको अलग जगह पे स्थापित करना था। तो इन्होंने नोटिस देना चाहिए था पहले, जैसे मोस पे दे देना चाहिए था। जैसे दिवाली पे हर एक व्यक्ति आता है, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे बाहरले देश रहता हो, चाहे उसको फिर भी आता हो। दिवाली पे हर कोई पूजने आता है अपने पितरों को। तो उस दिनों में इन्होंने नोटिस उस दिन कर देना चाहिए था, भाई हम
अपनी जगह खाली चाहते हैं ये, भाई अपने अपने पितरों को उठा लीजिए। तो किसी से मिलेंगे या फिर बातचीत? भाई साहब ऐसा है, मिले थे पहले, एमएलए साहब से मिले थे, डीसी से मिले थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, पहले इन्होंने तोड़े दिए, थोड़े चलवाया था बुलडोजर, लेकिन रुकवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आपको पहले जगह देंगे, फिर दोबारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जगह कोई दी नहीं, कार्रवाई कर दी गई है। संदीप अग्निहोत्री, हाँ लोकल कार्रवाई की। हाँ देखिए, जिनके भी गोरखे यहाँ स्नेह सरोवर बने हुए थे, लगभग 2 साल से हम उनको कह रहे थे कि इनको यथायोग्य स्थान पर स्थानांतरित कर ले। इसके लिए हमने अखबार में भी निकलवाया, इश्तेहार भी दिया, न्यूज़ भी दी। तो जब उनकी तरफ से कुछ लोगों ने तो हटा लिए, बाकी उन जिन्होंने नहीं हटाए उनके फिर हमें यहाँ से कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, कह रहे नोटिस में। वो तो आप चेक करिए, सारे अखबारों में आ रहा है, कल वालों में, परसों वालों में, अखबारों में आ रहा है सब। आप खुद संवाददाता तो किसी भी अखबार में चेक कर लीजिए, न्यूज़ दे रखी है हमने, एडवर्टीजमेंट भी दे रखी है। दूसरी खबर महिला आरक्षण को लेकर है, जहां महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। जी आपको बता दें, 16 से 18 अप्रैल तक विशेष अस्त्र से चर्चा होगी। जहां विधायक पास हुआ तो देश में 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव संभव होंगे। इस बीच जंतर मंतर के महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। 33% आरक्षण में SC, ST और OBC महिलाओं को हिस्सेदारी भी उठी है। उसके साथ ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उनका कहना है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण को लेकर तीखे सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। भाजपा की मोदी सरकार झूठी है, जुमलेबाज और मक्कार है। झूठ बोल रही है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हम मांग करते हैं कि महिला आरक्षण कानून को आज लागू करो और अब भी लागू करो, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आप ओबीसी बहनों को वंचित नहीं रख सकते हैं। आप ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में बराबर का अधिकार और आरक्षण दीजिए, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि 2011 को आधार बनाकर हम ये लागू करेंगे। हम कहते हैं कि आप जाति जनगणना से फिर धोखा कर रहे हैं, आप नहीं कराना चाहते जाति जनगणना, इसलिए आप 11 को आधार बना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप कह रहे हैं ना 26 पे होगा जाति जनगणना, 27 तक पूरा हो जाएगा, चुनाव तो 29 में है, तो 26 और 27 में होने जा रही जाति जनगणना को ही आपको आधार बनाना, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि हम 543 सीटों को 850 करने वाले हैं आज। हाँ, परिसीमन का जो आंकड़ा है, जो तरीका है, फार्मूला, उसमें दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत अन्याय होते हुए देख रहे हैं कि उनकी सीटें नहीं बढ़ रही, लेकिन उत्तर भारत के लोगों की सीटें बढ़ेंगी। आज हम फिर ये कह रहे हैं कि आप परिसीमन की बजाय अभी जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण कर दीजिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और आरक्षण को लागू कर दीजिए, अभी से लागू कर दीजिए। जब 2023 सितंबर में आरक्षण आया था तब हम इन्होंने ये शर्तें लगा दी कि हम अब आरक्षण ला रहे हैं, हम अब जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे 10 साल बाद। ये भाजपा सरकार ने बोला था। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने निरंतर लिखकर उसी समय कहा 2023 सितंबर में कि आप ये शर्तें हटा दीजिए, आप हटा दीजिए ये शर्त कि हम जाति जनगणना परिसीमन करेंगे और फिर 10 साल बाद लागू करेंगे। लेकिन 30 महीने के बाद ये सरकार आज यू टर्न लेती है और यू टर्न बीच चुनाव में लेती है, क्योंकि बंगाल में वोट पड़ना है 23 को और वोट पड़ना है 29 को, यही तमिलनाडु में भी वोट पड़ना है। क्या जल्दबाजी है कि वोटों के बीच में, चुनाव के बीच में आप कर रहे हैं? हमने मांग की थी अभी जो सत्र गया है उसमें ले आते, इसको नहीं लाया आप। हम कह रहे हैं 28 को 29 को वोट हो जाएगा बंगाल में, आप 30-1-2 तारीख को ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं जुलाई में मानसून। गांधी जी के जब सरकार थी उस समय जब महिलाओं को पंचायती राज में, ग्राम सभा में हक दिलवाया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने बढ़ चढ़ के इसका समर्थन दिया, सत्र में पास करवाने की कोशिश की, पर कई बार जो है दूसरी सरकारों के आने की वजह से ये बिल खारिज हो गया।
पर आज फिर से ये सरकार सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए महिलाओं को बरगला रही है। 2023 में ये बिल लेकर आए फिर से। महिलाओं को इन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई कि हम महिला रिजर्वेशन बिल पास कर रहे हैं। 24 में लोकसभा इलेक्शंस थे, क्यों नहीं इन्होंने किया? फिर इन्होंने किया कि हम सेंसस करवाएंगे, हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। हमारी मांग ये है कि SC, ST, OBC महिलाओं को जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद उनका हक सुनिश्चित किया जा सके और जो उनका हक है वो उनको सही तरीके से मिल सके और उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में जितना होना चाहिए उतना हो सके और आवाज महिलाओं की पॉलिटिक्स में भी बुलंद हो सके। यही हमारी मांग। मैं समझता हूँ कि इस बिल का 2023 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था और सोनिया जी ने तो तभी कहा था इसको तुरंत लागू करो और साथ में ये भी डिमांड की थी इसमें SC, ST, OBC की महिलाओं को भी हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने ये कह के टाल दिया था कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि 2027 में जाति की गणना होकर डाटा सामने आएगा और डाटा के हिसाब से लागू करेंगे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार छल कर रही है। अब ये बताइए, आप आज इलाज कर रहे हैं तो आप 6 महीने पुराने ब्लड टेस्ट के आधार पर थोड़ी ना ऑपरेशन करेंगे। आप तो हॉस्पिटल तो आज के जांच करके आज की रिपोर्ट के हिसाब से इलाज करेगा। तो फिर जाति की जनगणना 33% महिलाओं को हिस्सेदारी लोकसभा के अंदर देने की जो बात चल रही है, संसद के अंदर जो देने की बात चल रही है, तो उसमें 2027 में जब जाति की गणना होकर डाटा आएगा उसमें एक्यूरेट SC, ST, OBC की जो जनसंख्या सामने आ जाएगी तो उसी हिसाब से उनकी सीटें निर्धारित होंगी तो उनको ज्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार उनसे छल कर रही है। वो 2011 के डाटा के हिसाब से करके कम से कम SC, ST की अकेले की 30 से 35 सीटें खजाने के चक्कर में, तो ये हम होने नहीं देंगे और हम लोग बहुत मजबूती से महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन दिल्ली के द्वारका में चंडी चढ़ का पूर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर सिद्धि समाज ने पूरे खास तरीके से उत्साह के साथ आयोजन किया था। हैप्पी ओम अपार्टमेंट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चन और बहराना साहिब की आराधना से हुई। बताया जा रहा है कि भजन संध्या ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। उसके साथ ही गायक घनश्याम केसवानी की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूम उठे। बड़ी संख्या में लोग आए और शामिल होकर पर्व यादगार बनाया। चेटी चंड हमारा जो त्यौहार है एक्चुअल में तो पिछले 20 मार्च को हो गया था, लेकिन क्योंकि दिल्ली में अलग अलग सारी कॉलोनीज़ में लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि सब जगह जाया जाए। जैसे कि मैं जनकपुरी से आया हूँ, तो आज जो है द्वारका सिंधी संगत वाले चेटी चंड का महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। आज असल में चेटी चंड 20 मार्च को था, द्वारका में आज मनाया जा रहा है। जी सर, क्या आज संदेश देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है 5000 साल पुरानी है, तो सभी सिंधी जनों से, पर्टिकुलर जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो सिंधी में बात करें, पुरानी धरोहर को हमारे समेट के रखें और आगे की कम से कम जो इतने साल पुरानी है उसको आगे भी ऐसे ही चलाते रहें। द्वारका सिंधी संगत के द्वारा द्वारका में चेटी चंड का महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आप देख सकते हैं पीछे कितनी आज जो है यहाँ पर जनता, कितने हमारे मेंबर और बाहर से आए हुए मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी धूमधाम से ये प्रोग्राम चल रहा है। हमारे विश्व प्रसिद्ध गायक घनश्याम बावरा जी इसके अंदर संगीत का आनंद लुटा रहे हैं। मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के युग में जहाँ पर इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, तो भगवान के नाम की तरफ वो उन्मुख हों, इस कीर्तन की तरफ वो उन्मुख हो। ये कांस्टेंट नाम लेने से काफ़ी जो है वो उनको स्ट्रेस की उनकी रिलीव हो।
आज का आयोजन हमारे नए साल में चेटी चंद के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हमारी सिंधियत को बढ़ाने के लिए साईं झूलेलाल का आयोजन, चेटी चंद का आयोजन, हमारे सिंधी समाज को बढ़ावा देने के लिए ये सब इकट्ठे हुए हैं। बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी है कि बहुत लोग आए हुए हैं, कई पंचायत के लोग आए हुए हैं, विकासपुरी के आए हैं, जनकपुरी के आए हैं, उत्तम नगर से आए हैं, काफ़ी पंचायतों से आ रहे हैं। सब सिंधी जो है इकट्ठे हो रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सब मिलके अपनी सिंधियत को बढ़ाएं आगे। इसकी युवा पीढ़ी के लिए हमारा ये संदेश है कि बच्चे जो हैं हमारे सिंधियत को सीखें, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे अंग्रेज़ी स्कूल में जा रहे हैं, माँ बाप भी उनको नहीं इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं। उनको हमें स्कूल में जाने के बाद घर आने में सिंधी बोलनी चाहिए, उनको सिंधी सिखाना चाहिए, तभी हमारा जाके परिवार सिंधियत बढ़ेगी। बच्चों को आदत डालें, पढ़ाएं, सिखाएं और घर में सिंधी बोलने के लिए फोर्स करें उनको, तभी हमारी सिंधी बढ़ेगी, हमारी सब सिंधियत बढ़ेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित बिजलानी, सांस्कृतिक सचिव द्वारका सिंधी संगत से। आज बहुत ही भव्य तरीके से चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया द्वारका में। मैं आए हुए सभी श्रद्धालुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि वो आए, अपना समय निकाल कर आए। और चेटीचंड महोत्सव सिंधी समाज का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। जब श्री झूलेलाल भगवान हमारे इष्ट देवता ने अवतरण लिया था। आज के आयोजन को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं द्वारका सिंधी संगत ही नहीं अपितु आसपास के सभी सिंधी समाज के लोग द्वारका को सपोर्ट करें। द्वारका के सभी फंक्शंस में, सभी आयोजन में ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज़रूर लेके आएँ। ऐसे आयोजन कितने ज़रूरी है आज के समय में? सिंधी समाज को सिंधी संस्कृति से जुड़ने के लिए ऐसे आयोजन ज़रूर करने चाहिए। सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष में करने चाहिए और होते भी हैं। और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि वह सब प्रोग्राम में आते हैं और ऐसे आयोजन हमारे जो आयोजक हैं वो करते रहते हैं। जय झूलेलाल की ॾाढो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम अच्छा है और द्वारका संगत ने बहुत ही मेहनत करी है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा सबको। हमारे को जितनी हमारी पंचायतें आई हैं, आयो लाल सभी चाहो झूलेलाल। बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। अपने जो सिंधी समाज को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अपना चेटीचंड का जो महोत्सव है, बच्चों को पता चले, संस्कृति पता चले कि क्या हमारे प्रोग्राम है, क्या कल्चर है, क्या हमारे लोग होंगे है। ये यूपी के मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजनीतिक स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। मौर्य ने साफ कहा है कि बीजेपी की कार्ड समाजवादी पार्टी नहीं है और उन्होंने तीसरा मोर्चे को जरूरत और तैयारी का जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हाई और सॉफ्ट हिंदी की लड़ाई में हाई हिंदू की भारी पड़ेगी और इसके साथ ही 2027 में चुनाव को लेकर तीसरा विकल्प देने की बात कही है। प्रदेश में समस्याओं का समाधान के लिए नई मोर्चा बनाने का दावा किया है और उनका यह भी कहना है कि वहीं संगीतमित्रा मौर्य के भविष्य को लेकर भी सवाल पर सस्पेंस बरकरार किए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। काफी पार्टियों से समर्थन मांग रहे, मायावती जी ने समर्थन दे दिया है। बल्लू नीचे लाओ बस। SC, ST, OBC महिलाओं की हिस्सेदारी भी समानुपातिक उचित होनी चाहिए। महिला आरक्षण का स्वागत है, लेकिन महिला आरक्षण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उसमें SC, ST, OBC समाज की महिलाओं की भी समानुपातिक सहायता होनी चाहिए। लगातार अभी 40 मिनट तक प्रधानमंत्री जी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। बहरहाल अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या बात हुई है, उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेके आए, तो भारत
आज गरीब लाचार बदहाल हमसे ले रहे हैं होता जा रहा है। और बदहाली का बहुत है कि देश के 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आगे ठहर गई। देश का करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया है। हाली क्वालिफाइड लड़कों के सामने रोजी और रोटी के लाले पड़े। जिस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो, वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसलिए माननीय मोदी जी झूठी लॉलीपॉप देने के बजाय हकीकत पर आए, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न करें, राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ न करें। वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करें या दुनिया के किसी अन्य प्रधानमंत्री से बात करें, उससे हमें कोई लेना नहीं। लेकिन अगर आज भारत में किल्लत है पेट्रोल की, किल्लत है डीजल की, किल्लत है रसोई गैस की और गैस सिलेंडर की, और किल्लत है आज गैस सिलेंडर की मार्केट पे दुकानों में, जहां पर तमाम समोसा पकौड़ा चाय बनाने वाले दुकानें बंद हो गई गैस सिलेंडर के भाव में। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कहीं किल्लत नहीं है, 52 लाख पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भेज दिए गए। अब उनको चट्टी चौराहे में बैठ के अगर चाय पीना, समोसा खाना, पकौड़ा खाना पड़े तो उनको गैस सिलेंडर की कितनी कीमत है अपने आप इसका हिसाब दिया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरक्षण के बारे परसिमन के बदले परिबदल करना चाहते हैं। बहरहाल अभी तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी की सत्तारूढ़ दल का जो रवैया रहा है, लोकतंत्र विरोधी रहा है, संविधान विरोधी रहा है, निर्वाचन आयोग जिस पर पूरे देश को भरोसा था उसको अपनी कुटपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करके देश पे राजपाट करना और स्वाभाविक रूप से न केवल देश के लिए दुखद है, बल्कि इससे भारत की गरिमा भी गिर रही है, साख भी गिर रही है। और आज मोदी जी की नीतियों की असफलता की देन है कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। मंत्री जी, क्या आज सभी दलों की मजबूरी भी और जरूरी भी है अम्बेडकरवादी पॉलिटिक्स? देखिए, जैसे जैसे बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहा है, वैसे वैसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर याद आ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की उनके सामने मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में हम नहीं जाएंगे तो आने वाले दिनों में SC ST OBC समाज के लोग अम्बेडकर विरोधी कह करके कहीं राजनीति में हमारा बहिष्कार नहीं। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।